children. Now we'll continue the chapter cooking food. Chapter number 6. Now we'll study about food is cooking different ways. How the food is cooking different ways, we'll study about that. Food is cooked in different ways. Boiling. First is boiling. When solid food is heated in water, bubbles of hot air move from the bottom to the surface. This is boiling and it fills the germs present in the food. Liquids like milk are boiled without water. As we boil the milk, but it boils without water. When solid food is heated, in water, bubbles of hot air move from the bottom to the surface. This is boiling. And it kills the germs present in the food. Liquids like milk are boiled without water. Boiling. Boiling means ubalna. Boiling means ubalna. When solid food is heated in water, जो solid food होता है वो हम water में उसको heat करते हैं. Yes. Bubbles of hot air move. जो bubbles होता है, जो hot air होता है वो बाहर निकलता है. जब वो वेपर होता है, ठीक. जब आप पानी उबालते हो, it is water. Yes. Water is boiling. फिर ऐसा वेपर नहीं होता. So it comes out, बाहर निकलता है वो, निकलता है बाहर. This is water and you are boiling the water. You have heat the water. फिर वो water boil हो रहा है. Then it goes, air moves, फिर air बाहर निकलता है. Yes. Bubbles of hot air move from the bottom. Bubbles of hot air. See, पानी आप गर्म करोगे तो नीचे से पानी गर्म होगा ना, कि ऊपर से नीचे से पानी गर्म होगा. पहले नीचे गर्म होगा, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे गर्म होगा. नीचे से पानी गर्म होता है. यस. कहाँ से? बॉटम. बॉटम मीन्स बॉटम टू द सर्फेस. बॉटम टू द सर्फेस मीन्स नीचे से. कहाँ? नीचे से. बॉटम मीन्स नीचे से. Bottom to the surface means नीचे से. Okay. Bubbles
bubbles of hot air move from the bottom. जो बबल्स होता है हॉट एयर का वो कहाँ से मूव होता है? बॉटम टू द सरफेस, नीचे से. यस, दिस इज बॉइलिंग एंड इट इज द जंक्स. इसको क्या कहता है? बॉइलिंग. एंड व्हाट इट इज द जंक्स. वो जंक्स है जिसको किल कर लेते हैं. प्रेजेंट द फूड, जो फूड में जो प्रेजेंट होता है जंक्स, वो यू कैन बॉइल दी पोटैटो. इसमें पोटैटो भी आप बॉइल कर सकते हो. यू कैन बॉइल दी कैरेट ऑल्सो. यू कैन बॉइल दी वेजिटेबल्स. ओके, बट यू कैन नॉट कुक वेरी फास्ट लाइक प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर में फटाक से वो कुक हो जाता है. ये बॉइलिंग जब आप करते हो कोई वेजिटेबल्स तो फटाक से वो बॉइलिंग हो जाता है. उसको टाइम लगता है बॉइल होने में. यस, this is boiling and it is the germs present in the food. Liquids like milk are boiled without water. Yes, your mother boils the milk. मम्मी मिल्क को बॉइल करती है. Yes, but without water. जैसे वाटर हम बॉइल करते हैं वैसे ही मिल्क को बॉइल कर रहे हैं. See, this is the milk. When milk gets boiled, तो हमें पता चल जाता यहाँ अब मिल्क बॉइल हो गया. कैसा पता चलेगा? क्योंकि वो फिर थोड़ा से ऊपर आ जाता. मिल्क थोड़ा जब एकदम अच्छे से बॉइल हो जाता है मिल्क, फिर वो थोड़ा यहाँ से थोड़ा ऊपर आता है. तब पता चल जाता है हमें कि मिल्क अच्छे से बॉइल हो गया. यस, अंडरस्टूड. बॉइलिंग, बॉइलिंग मीन्स उबालना. Now about steaming. See, I am doing drawing also for you. Boiling. Water. What is this? This is water. Boiling. Now we'll talk about steaming. The food is cooked for a long time. In water over the heat. Idli, doklas, khandvi, rice, and momos are cooked by steaming. See, this is steaming. Steaming means हम steam देते हैं उस food को. Steaming. The food is cooked for a long time in water over the heat. See, पहले यहाँ पे नीचे पानी डालते हैं. Yes,
एंड यू हैव टू मेक इडली. आपको इडली बनाना है. यहाँ पे पहले उसको पानी डालेंगे, फिर पानी थोड़ा गरम होगा, फिर इडली का जो स्टैंड होता है, यस दिस इज इडली स्टैंड, देन वी कीप द इडली ओवर द वाटर. वाटर के ऊपर इडली का स्टैंड होता है, वो हम ऐसे रख देते हैं. यस देन इट गिव्स स्टीम. वाटर है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है. फिर वो स्टीम किसको मिलता है? इडली को मिलता है. फिर वो स्टीम किसको मिलता है? इडली को. फिर इडली कुक हो जाता है, पक जाता है इडली. ओके, सो दिस इज नोन एज स्टीमिंग. हाउ डू वी डू स्टीमिंग? फर्स्ट वी कीप द वाटर इन द वेसल. ये वेसल के अंदर पहले हम वाटर डालते हैं थोड़ा, फिर पानी थोड़ा गर्म हो जाता है. Then we keep the idli stand. What is this? This is idli stand. We keep over the water. Water के ऊपर हमने इडली का stand रख दिया. Yes. Then this water is already heated. Then they get steam to idli. फिर जो ये पानी already heat है, गर्म है already. फिर जो steam निकलता है वाटर में से, वो steam किसको मिलता है? इडली को मिलता है. ठीक. फिर वो स्टीम किसको मिलता है? इडली को. तो इडली गेट्स कुक. इट इज नोन एज स्टीमिंग. अंडरस्टूड? लाइक इडली, ढोकला, खांडवी, rice, momos. Momos is also one food item. Momos first we cook momos, then we eat. Are cooked by the steaming. ये किससे कुक होता है? पहले इसको हम इसको स्टीम करता है, फिर ये कुक होता है. ओके, नाउ ग्रीनिंग. When food is cooked over direct heat, it is green. This is the way of cooking. It can be done directly on a flame. In an electric oven or a coal. Coal oven called tandoor. Tandoor. Tandoor means coal oven. In an electric oven or a coal oven called tandoor. Tandoor का मीनिंग क्या होता है? कोल ओवन होता है ना, कोल ओवन, उसको हम तंदूर भी कह सकते हैं. अंडरस्टूड? तंदूर मीन्स कोल ओवन. जो ओवन है उस कोल से जो यूज होता है, दैट इज तंदूर. पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रिंजल, chicken, etc. can be grilled in this way.
Grilling. Grilling means directly hit on the flame. ग्रिलिंग मीन्स हम डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर जो करते हैं ना, दैट इज ग्रिलिंग. सी, like this is brinjal. What is this brinjal? In the winter season, we make bangan ka bharta. Yes, we make this. So first we have to grill the brinjal. पहले हमें ब्रिंजल को ग्रिल करना पड़ता है. ओके, पहले उसको इसे ग्रिल करना पड़ता है. हाउ विल ग्रिल? डायरेक्टली ऑन द फ्लेम. गैस का स्टव होता है, ये गैस होता है. गैस उसके ऊपर डायरेक्टली हम ऐसा ब्रिंजल रख देते हैं. यस, ब्रिंजल रख देते हैं, फिर उसको ऐसे घुमाते हैं, फिर वो ग्रिलिंग करते हैं ना. ग्रिलिंग में डायरेक्टली हिट ऑन द फ्लेम. फिर उसको थोड़ा घुमाते फिर हो जाता है. फिर जो उसको स्किन होता है ब्रिंजल का, वो फिर निकाल देते हैं. अंडरस्टूड? ग्रिलिंग में डायरेक्टली हिट ऑन द फ्लेम, हम डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर हिट करते हैं, दैट इज ग्रिलिंग. ओके. When food is cooked over direct heat, it is grilled. This is the way of cooking. This can be done directly on a flame. ये डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर हम करते हैं. In an electric oven or a coal oven. इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं, उसमें भी हम ग्रिल कर सकते हैं. और कोल ओवन कॉल्ड तंदूर. जो ओवन होता है वो कोल का होता है, दैट इज तंदूर. पोटैटो वी कैन ग्रिल. स्वीट पोटैटो, ब्रिंजल, चिकन एक्सेट्रा कैन बी ग्रिल इन दिस वे. इसको इसकी तरह हम ग्रिल कर सकते हैं. जैसा वो चिकन ऑल्सो वी कैन डायरेक्टली हीट ऑन द फ्लेम. फिर इसको जो ऊपर का होता है वो निकाल देता. ओके, दैट इज नोन एज ग्रिलिंग. Now baking. Now we talk about baking. Baking is cooking food in an oven. An oven is a closed chamber which is set to very high temperature. Cake, bread, bun, biscuits, etc. are baked in oven. Oven
baking. We bake cake, biscuit, naan mithai, then khari, toast, yes, bun, pav, bread. This all first we bake, then we eat. Baking is cooking food in an oven. हम बेक कहाँ करते हैं? ओवन में करेंगे, yes. An oven is a closed chamber which is set to very high temperature. ओवन होता है, उसको हम हाई टेम्परेचर में करेंगे तब वो बेक हो जाएगा आराम से, yes. केक, ब्रेड, bun, biscuit are baked in oven. कहाँ बेक होता है? ओवन में बेक होगा ना, कुकर में तो बेक नहीं होगा. कहाँ बेक होगा? Where it will be baked? The oven. Pizza also baked in the oven. Yes. Then burger, that burger का होता है वो भी हम कहाँ बेक करते हैं? ओवन में बेक करेंगे. Yes. Now roasting. Roasting like roasted papad. हम सेकते हैं पापड़. Yes, that is roasting. That papad we roast, that is roasted papad. Then potato, maize, मक्काई, हम मक्काई खाते हैं, so we roast on the gas stove. Brinjal also we roast. Roasting is done by putting the food directly in fire. The food is put directly on the hot sand and hot tawa. Brinjal, potato, maize, meat, papad, etc. can be cooked in this way. Roasting. Roasting is done by putting the food directly in fire. हम रोस्ट क्या करते हैं? डायरेक्टली हम फायर के ऊपर See, this is a papad. Okay, what is this papad? You are doing the roasting directly on the fire. Directly fire के ऊपर इसको roast करते हो. Yes. Brinjal also you roast. Grilling, roasting one and the same. Roasting cow, grilling cow. Brinjal also you keep directly on the fire. So this is a brinjal. This is a brinjal. वो भी डायरेक्टली रोस्ट होता है. Yes. Then potato, maize. See, this is a maize. Corn. Maize means corn, makai.
This is maize. To directly roast in the fire. Yes, डायरेक्टली हम उसको रोस्ट करते हो, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे ना हम, फायर के ऊपर हम डायरेक्टली इसको रोस्ट करेंगे. यस, brinjal, potato, maize, meat also we directly roast, papad, etc. can be cooked this way. इसको ऐसे हम इसको cook कर सकते हैं. Now about preserving and freezing. Preserving and freezing. Pickle, jam, jelly chocolate are made ready by preserving. You already हमें ready मिलता है. Pickle, everyone like pickle. Pickle is of different flavors like pickles, jam, and jellies, etc. are made ready by preserving. Pickles you get directly in the market. Okay, and these are of different flavors also. Jam is also different flavors. Jelly chocolates are made ready by preserving. Drying and canning of food help in preserving them. For a long time. We can eat such food long after it has been made. के प्रिजर्विंग वो हम प्रिजर्विंग है वो लॉन्ग टाइम के बाद भी हम उसको खा सकते हैं. पिकल्स मीन्स आचार. यस, खट्टा आचार मिलता है. फिर दैट बुंदा का भी आचार मिलता है. फिर जैगरी एंड मैंगो गुड़ और केरी होता है ना, उसका भी मिलता है. पिकल्स मीन्स आचार. Some foods are frozen before eating. Frozen means ice covered. Already वो आइस से बना होता है. That is ice cream, some desserts, and cold salad are examples of freezing. जो हम फ्रीज में रखता है, that is freezing ice cream. Okay, these all are freezing ice cream. Then गोला भी तो हम बाहर से लाते हैं, फिर फ्रीज में रखते हैं ना, that is freezing. Some desserts also, berries, cherries. Okay, berries and cherries are best frozen soon after harvest. Preserving means we can eat this after long time. We can eat food after it has been made. बनाने के बाद भी हम उसको खा सकते हैं. Preserving means हम बनाने के बाद भी उसको खा सकते हैं. Some foods are frozen before being eaten. Frozen means पहले उसको ठंडा तो करना पड़ता है ना. Ice covered. Ice cream, some desserts, कोई डेजर्ट होता है वो, and cold salad, ठंडा सलाद होता है. That are example of freezing. जो हम फ्रीज में रखते हैं, बनाने के बाद हम उसको फ्रीज में रखते हैं, फिर वो खाते हैं. That is freezing. Now we have completed the chapter.